कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो भाई आज हम आपके बिहार की फर्स्ट चैप्टर के बाद जो पोएम दी हुई है द रोड नॉट टेकन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बच्चे लोग, ये जो पोएम है, ये पोएम हमको ये सिखाएगी कि जो पोइट है उसने वो रास्ता चूज़ किया है जो दूसरे लोग नहीं लेते। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि भाई जहाँ पे सब जा रहे हैं हम भी वहीं चले चलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये समझा रहा है कि कभी कभार हमें ऐसे रास्ते भी चूज़ करने पड़ते हैं जहाँ पे दूसरे लोग नहीं जाते। अगर आपको कुछ हटके करना है, अपना नाम करना है, तो आपको कई बार ऐसे रास्ते चूज़ करने पड़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पोएम द रोड नॉट टेकन। Two roads diverge in the yellow wood, and sorry I could not travel both. Two roads diverge in the yellow wood. भाई yellow wood का मतलब जंगल, येलो मतलब जहाँ पे घनी सनशाइन आ रही है, मतलब दोपहर का समय है, धूप निकली हुई है, जंगल है और वहाँ पे दो रास्ते अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। टू रोड्स डाइवर्ज एंड सॉरी, भाई वो अपने आप से कह रहा है सॉरी यार, मैं दोनों रास्ते एक साथ तो जा नहीं सकता। एंड बी वन ट्रैवलर along I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. भाई मैं अकेला वहाँ पर ट्रैवलर था, लॉन्ग आई शुड, जहाँ भी देखो कोई दिख नहीं रहा था, मैं अकेला था। लुक डाउन, भाई मैंने ज़मीन को देखा, दोनों रास्तों की ज़मीन को देखा जितना दूर हो सकता है, एज फार एज, जितना दूर हो सकता है मैंने उतना दूर दोनों की ज़मीन को देखा। टू वेयर इट बेंट, तो एक जगह मैंने देखा टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ। भाई एक जगह ऐसी थी जहाँ पे फूल वूल नहीं थे, कोई पेड़ पौधे उगे हुए नहीं थे, खड्डे वगैरह थे, एक रास्ता ऐसा था। अब दूसरा क्या था, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर मैंने दूसरा रास्ता देखा उसी तरीके से जैसे मैंने पहला देखा था, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। एंड दूसरे रास्ते को देख के मुझे अच्छी फीलिंग आई, बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रासी। क्यों अच्छी फीलिंग आई? बिकॉज वो जो रास्ता वो ग्रासी था एंड वॉन्टेड वियर। भाई वो रास्ते ग्रासी, घास वास उगी थी, वॉन्टेड वियर, उसके दोनों रास्ते के अगल बगल पेड़ पौधे उगे हुए थे, ग्रीनरी थी। पहले वाला रास्ता एकदम सूखा था, दूसरा रास्ता एकदम अच्छा घना था। दो एज फॉर दैट द पासिंग दैट हैड वॉर्न देम रियली अबाउट दिस। अब वो क्या कह रहा है, दो एज फॉर दैट द पासिंग दैट, भाई जो पहला वाला रास्ता है वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे लोग वहाँ से गए हैं। भाई जहाँ से हम रेगुलरली चलेंगे वहाँ पे घिसेंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे जो होंगे वो टूट जाएंगे। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट दिस, वॉर्न देम मतलब भाई कि वहाँ पे लोग बाग चल चल के जाते थे तो वहाँ पे पेड़ पौधे उग नहीं पाए, और जो दूसरा रास्ता था वहाँ पे कोई जाता नहीं था, इसलिए वहाँ पे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब वो क्या बोल रहा है, both the morning equally lay, भाई दोनों ही रास्ते पे सुबह एक जैसी हुई थी। In leaves, no step had trodden black, भाई मतलब कि जो दूसरा वाला रास्ता था वहाँ पे कोई पत्ता, मतलब पत्ते भी टूटे हुए। इन लीव्स नो स्टेप, भाई जो गिरे हुए पत्ते होते हैं ना नीचे, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, भाई किसी भी पाँव ने उसको कुचला नहीं था। वो ऐसा कहना चाह रहा है कि जो पहला रास्ता था जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ पे अगर पत्ते गिरे हुए भी हैं तो उसके ऊपर पाँव बहुत सारे पड़े हैं, और जो दूसरा रास्ता है वहाँ पे पत्ते नीचे गिरे हुए लेकिन वो काले नहीं पड़े। इसका मतलब किसी ने उसके ऊपर पाँव नहीं रखा। तो यहाँ से एक ही बात साबित हो रही है कि दूसरे रास्ते पे कोई आता जाता नहीं है और पहले रास्ते पे सब आते जाते हैं। ओ आई कैप दी फर्स्ट, इसीलिए मैंने जो पहला वाला रास्ता है जहाँ पे सब लोग आते जाते हैं उसको किसी और दिन के लिए रख लिया। येट नोइंग हाउ वे लिट्स टू ऑन टू, भाई मुझे पता है कि जिस रास्ते में जाने की सोच रहा हूँ, येट नोइंग पता होने के बावजूद, हाउ वे लिट्स ऑन टू वे, भाई ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जाएगा मुझे पता नहीं, इतना पता है कि भाई कुछ अलग ही जगह पे लेके जाएगा। आई डाउटेड, और मुझे ये भी डाउट था कि भाई मैं वापस आऊँगा कि नहीं, मतलब ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जाएगा मुझे नहीं पता। आई शैल बी टेलिंग विथ अ साई, मतलब एकदम सीरियस होके, एकदम इमोशनल के एकदम सीरियसली वो कह रहा था, समवेयर एजिस एंड एजिस हैंड्स, कि भाई आज से कई सालों बाद, एजिस एंड एजिस हैंड्स, आज से कई सालों बाद, टू रोड्स डाइवर्ज इन दे वुड एंड आई टुक दी वन लेस ट्रैवल बाय। भाई वो बोल रहा है कि भाई आज से कई सालों बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि भाई कैसे मैं एक बड़ा आदमी बना, एक सक्सेसफुल बना। और फिर से वही कहानी, द टू रोड्स इन द वुड डाइवर्ज
आई टुक दी वन लेस, मैंने एक वो रास्ता चूज किया जो कि कम से कम लोगों ने अपनाया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस। और यही वो चीज़ है जिसने डिफरेंस बनाया। कैसा डिफरेंस? कि भाई मुझे कुछ पहचान दी, मुझे कुछ हासिल हुआ। भाई जहाँ दूसरे जा रहे हैं वहाँ चलने से क्या आप भी कॉमन ही बन जाओगे? अगर कुछ आपको फेमस होना है, अगर आपको अपना नाम करना है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया या तो बहुत ही कम लोगों ने किया। इसी डिफरेंस के बारे में यहाँ पे पोइट हमको बताया, और पोइट कौन है इसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ठीक है बच्चा लोग, ये पॉइंट यहाँ पे समाप्त होती है और अगले वीडियो में हम देखेंगे अगली पॉइंट। थैंक यू।